मेरी लास्ट वाली 3 स्पीच को स्किप ना करें। 1, बीते हुए कल को भूले। मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वही चीज़ें बार बार हो रही हैं, क्योंकि जब तक आप मन के प्रिज्म के माध्यम से काम कर रहे हैं तब तक आप उसी पुरानी जानकारी के साथ काम करते रहेंगे। बीता हुआ समय आपके मन में ही रहता है, सिर्फ इसलिए कि आपका मन सक्रिय है। बीता हुआ कल बना रहता है। मान लीजिए आपका मन इसी पल काम करना बंद कर दे, तो क्या बीता हुआ समय यहाँ रहेगा? वास्तव में यहाँ कोई भूतकाल नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही है। असलियत सिर्फ वर्तमान ही है, मगर हमारे मन के माध्यम से भूतकाल बना रहता है। दूसरे शब्दों में, मन ही कर्म है। अगर आप मन के परे चले जाएं तो आप सारे कार्मिक बंधनों के पार चले जाएंगे। अगर आप कार्मिक बंधनों को एक एक करके तोड़ना चाहें तो इसमें शायद लाखों साल लग जाएं, और इसे तोड़ने की प्रक्रिया में आप कर्मों का नया भंडार भी बनाते जा रहे हैं। आपके पुराने कार्मिक बंधनों का जत्था कोई समस्या नहीं है। आपको ये सीखना चाहिए कि नया भंडार कैसे तैयार ना हो। यही मुख्य बात है। पुराना भंडार अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। पर बुनियादी बात यह है कि आप नए भंडार बनाना बंद करना सीख लें, फिर पुराने भंडार को छोड़ देना बहुत सरल होगा। 2, हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है जिसमें रिलैक्सेशन, फोकस और जागरूकता शामिल है। जिस तरह शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम काम करता है, वैसे ही मेडिटेशन दिमाग के लिए एक अभ्यास है। यह अभ्यास आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से बैठकर शांत स्थिति में और आंखें बंद करके किया जाता है। मोटिवेशनल स्पीच ऑन सक्सेस। मेडिटेशन एक अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके, जैसे माइंडफुलनेस, किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तनाव को कम करना मेडिटेशन के फायदों में से एक है। यह कोर्टिसोल के स्तर को कंट्रोल करके आराम देता है। मेडिटेशन एंजाइटी, डिप्रेशन और निराशा जैसी मानसिक स्थितियों में आपके दिमाग को शांत करके राहत दिलाता है। मेडिटेशन का नियमित अभ्यास एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को भी कम करता है, जैसे कि फोबिया, सोशल एंजाइटी, पैरानॉइड विचार, कंपल्सिव डिसऑर्डर आदि। मेडिटेशन एजेंट के प्रोसेस को धीमा करता है और आपको जवां बनाए रखने में मदद करता है। मेडिटेशन करने से आप रिलैक्स रहते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है। 3, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। खुद को अपनी तुलना दूसरों से करने से रोकना कठिन है। आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और दक्षता को जांचना शुरू कर देते हैं तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बहुत आम बात है और इनसे जलन का अनुभव होना भी सामान्य गुण है। लेकिन जब आप अपनी सक्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह आपकी एक कमजोरी हो सकती है और यहाँ तक कि यह आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं का आनंद लेने से भी रोक देती है। दूसरे लोगों के साथ निरंतर की जा रही तुलना आपके आत्मसम्मान को कम कर देती है और इससे आपको अपने ही बारे में बुरा लगने लगता है। खुद को अपनी नज़रों से देखकर ही आप अपनी तुलना करने की लत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनसे आपका आत्मसम्मान बढ़े और अपने बारे में विचारों को अच्छा करने के तरीकों को सीखें। 4, किसी काम में बार बार फेल होने से डरो मत। मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। आप जिस भी काम में हौंत डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं, या तो वह भी फेल हो जाएगा। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। सक्सेस मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो तो आपको बस ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हौंत बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हौंत जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। 5, सुनो सबकी, करो खुद की। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की न सुने,
आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। अगर ऊपर बताए गए सभी विचारों को आप अच्छे से पढ़े हैं और उन्हें आत्मसात कर लिए हैं तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगी और आप जोश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। 6. ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इन्हें शुरुआत से ही सही मार्गदर्शन मिले तो इनका जीवन संवर जाता है। अक्सर युवावस्था में ऐसा पड़ाव आता है जिसमें कुछ चीज़ें व्यक्ति को भटकाने का काम करती है। चाणक्य कहते हैं कि युवाओं को अगर सफल इंसान बनना है तो इन चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो वर्तमान के साथ भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। आइए जानते हैं चाणक्य ने युवाओं को किन चीज़ों से दूर रहने की बात कही है। आलस यंग पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस कहते हैं ना कि जवानी में अगर मेहनत कर ली तो बुढ़ापा संवर जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि आलस युवाओं को सफल होने से रोकता है। व्यक्ति जितना अनुशासित होगा तरक्की उसके कदम चूमेगी। समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करें। युवावस्था में किया गया संघर्ष लोगों का भविष्य सुधार देता है। आलस से कुछ अर्जित नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव सक्रिय रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मोटिवेशनल स्पीच टॉपिक्स। संगति अच्छी और बुरी दोनों संगत मनुष्य जीवन को बहुत प्रभावित करती है। गलत लोगों की संगत व्यक्ति में बुरे कर्म करने की सोच पैदा करती है। नशा, कामवासना, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से जितना दूरी बनाकर रहेंगे सफलता करीब आती जाएगी। जवानी में संगत व्यक्ति की दिशा और दशा तय कर देती है क्योंकि इस उम्र के लोग अपना अच्छा और बुरा खुद समझने लगते हैं। इस दौरान इनकी गलत आदतों पर कोई टोक दे तो ये उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और भविष्य में पछताते हैं। क्रोध कामयाबी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। क्रोध गुस्सा व्यक्ति बुद्धि को क्षीण कर देता है। युवा हो या फिर बच्चा, गुस्से में सभी का नुकसान होता है। क्रोध पर काबू करना सीखें वरना आपकी एक गलती करियर पर कालिक पोंछ सकती है। गुस्सा युवाओं की उन्नति में बाधा बनता है। अगर आप गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं तो अपने हित के लिए दूसरे भी आपके इस व्यवहार का फायदा उठा सकते हैं। 7. लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, अंत में हमें जो मिलना है वह मिल ही जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। 2 लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है। राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है।